अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह बनती है, कंडीशन क्या क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर चुके थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यह है हमारे पास थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं हीट के ऊपर। देखो वर्ड पे गौर करो, थर्म मैंने वर्ड लिखा है, थर्म मीन हीट। जैसे थर्मोमीटर हीट की पैमाइश करने वाला आला, सेम इसी तरह हमारे पास थर्म वर्ड लिखा है। थर्म का मतलब है हमारे पास हीट। थर्म का क्या मतलब है? हीट। हीट को उर्दू में कहते हैं हरारत। अब थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हीट पे डिपेंड करती हैं। दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज, ऐसी खुसूसियात which depend on heat, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज, डायनामिकल प्रॉपर्टीज, इसको क्या नाम देते हैं? थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अगर थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज को समझना है ना, तो एक सिंपल सी बात बताऊंगा, आप ग्राफ एक याद कर लो। अब ग्राफ आपने एग्जैक्ट नहीं बनाना होता, कम से कम थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होगी ना ग्राफ के मुतालिक, तो आप सारी की सारी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दोगे। अब ग्राफ बनता है किस तरह? बच्चे इस ग्राफ को चेक कर लीजिएगा। हमारे पास ग्राफ आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। क्या होगा? हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड देन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का लॉन्ग हम लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है हीट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इस साइड पे लेंगे हम पीरियड नंबर। पीरियड नंबर किसका? पीरियोडिक टेबल में से पीरियड नंबर की बात कर रहा हूँ। तो अब जब मैं ग्राफ बनाता हूँ ना, ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह के बनते हैं। ज़रा गौर कीजिए, ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्राफ समझ आ गया ना, बाकी सारी चीज़ें हम खुद ब खुद ही लिख लेंगे। ग्राफ इसके कुछ इस तरह के बनेंगे। पहला ग्राफ यहाँ बनेगा, फिर एक यहाँ पे, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर एक और हमारे पास ग्राफ बनता है, वो थोड़ा सा इसके नीचे आके बनेगा, यहाँ पे इस तरह, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरह कुछ। फिर एक और हमारे पास ग्राफ है, वो भी हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा होता है। अब ये वाला ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे पहले, यहाँ पे इस तरह कुछ ग्राफ बन रहा था। ये यहाँ पे इस तरह बनेगा, इस तरह, इस तरह। और एक जो लास्ट वाला चीज़ ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होता है, फिर इस तरह जाता है, इस तरह कुछ। अच्छा, जो मेन है ना, वो पहले आपने याद रखनी है। जो पहले मैंने डॉट्स लगाए ना, ये याद रखने हैं। सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास होता है वाटर। क्या है? H2O। इसके नीचे हमारे पास होगा HF। इसके नीचे होगा हमारे पास NH3। सबसे लास्ट में यहाँ पे होगा CH4, यहाँ पे होगा SiH4, यहाँ पे होगा PH3, यहाँ पे होगा HCl, HBr और यहाँ पे होगा HI और यहाँ पे हमारे पास होगा H2Se, H2Te। ये हमारे पास कंपाउंड है। बेशक आप चंद एक का लिख लीजिएगा जिसका आपको आसानी रहे, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता है। आप एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते हैं, याद रखिए, क्योंकि आप कौन सा ग्राफ पेपर लेके बैठे हो, यहाँ सारा कुछ आपने सीखा हुआ है। सही है, सिर्फ अंदाज़ा है। अंदाज़ा आपने तकरीबन इतना ग्राफ बना लेना है। अब इसमें जो बातें, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो बातें आपने याद रखनी है। अब ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सबसे टॉप के ऊपर देखो कौन सी चीज़ है? वाटर। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। इसमें अब देखो जितने भी मैं एलिमेंट लिखे ना, इन सब में अगर एक चीज़ गौर करोगे, सब में हाइड्रोजन लाजमी है।
सही है। इन सब में कौन सी चीज़ लाजमी है? हाइड्रोजन लाजमी है। अगर मैं कहूँ किस किस इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो आप डिसाइड कर लो कि किस किस में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैक्सिमम बच्चे इसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सही है। याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए दो एलिमेंट का होना जरूरी है, एक हाइड्रोजन का और साथ में एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा? अब यहां पर गौर करो, इसमें हाइड्रोजन भी और साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसमें चेक करो, फ्लोरीन है साथ में हाइड्रोजन है, सो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। दोनों कंडीशंस पूरी है जो लास्ट लेक्चर में हमने कही थी। इसमें भी चेक करो, हाइड्रोजन भी है साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बाकी किसी में भी ये वाला सिस्टम नहीं है। मतलब ये तीन हमारे पास कंपाउंड ऐसे हैं जो कि इस ग्राफ के अंदर नजर आ रहे हैं और जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना रहे होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये जो जितने भी कंपाउंड लिखे, मैंने एक बात कही थी आपको, इन सब में देखोगे ना, इसमें हाइड्रोजन लाजमी है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो उसको कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। कहते हैं अगर मैं हाइड्राइड्स में से बात करूं जो ग्राफ के अंदर मौजूद है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? वाटर का। अमंग द हाइड्राइड्स, ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस बना के हम लिखेंगे इंशाल्लाह। चलो, अमंग द हाइड्राइड्स, अमंग द हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के दरमियान में से या हाइड्राइड्स में से द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज H2O। इसके बाद हम देखेंगे ना, HF का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से ज्यादा है। HF हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, या हायर भी कह सकते हो, ग्रेटर, या फिर इसकी जगह वर्ड लिख लो हायर, हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। अब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? देखो, CH4 का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई ही नहीं जाती। CH4 हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है बिकॉज, क्योंकि इट हैज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद ही नहीं होती। अच्छा, ये बातें हो गई। अब इतनी बातें लिखने के बाद ना बाकी मेन जो मकसद हमारे पास आता है, जो क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, पास पेपर में, प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन पहला हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा था, वाई H2O हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। भाई ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। कहते जी हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा क्यों होता है? इसकी रीज़न क्या होगी? इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में स्ट्रॉन्गर होती है, ओवरऑल स्ट्रॉन्गर होती है बानिस्बत किसके? HF के। क्या मतलब ओवरऑल? मैंने एक वर्ड कहा है, उस ओवरऑल वर्ड का मतलब समझिएगा। सही, सबसे पहले आपने एक स्ट्रक्चर बनानी सीखी होगी, वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह बनानी होती है। आपने सबसे पहले क्या करना है, दरमियान में वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, इस तरह एक बिल्कुल सेंटर में। फिर आपने चार इसके इर्द गिर्द बनाने हैं, चार इर्द गिर्द कुछ इस तरीके से बनाने हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे सेम काम, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इस तरह की आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए और इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर जब देंगे, इस क्वेश्चन के आंसर में ये स्ट्रक्चर आएगी आपकी, इस क्वेश्चन के आंसर में ये वाली स्ट्रक्चर आपकी आएगी। अब यहाँ पे होता है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन रही होती है, यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही। अब अगर मैं HF की बात करूँ तो HF में क्या होता है, कुछ ये वाला काम होता है। देखो HF में जिग-जैग मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, HF। फिर अब किसी के मुतालिक क्वेश्चन आ जाना, आपने उसकी स्ट्रक्चर लाजमी बनानी होती है, H फिर F। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि
पाई जाती है यहाँ पे। अब एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाली। अब पहले नंबर पे सुन लो, लिखो ना अभी, इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाली है, इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाली है। मतलब एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला मॉलिक्यूल दो बना रहा है, नहीं, एक मॉलिक्यूल के हिस्से में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? एक मॉलिक्यूल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल का ये वाला है, इस मॉलिक्यूल का इससे आगे वाला होगा, सेम काम चलता रहेगा। सही है। अब यहां पे अगर मैं पूछूं वाटर के केस में एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो आपका क्या आंसर होगा? वाटर के केस में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे वाटर के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, जिसकी वजह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। और इसके अलावा वाटर के पास यहां पे 2 लोन पेयर होते हैं। वाटर के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर, जिसकी वजह से पर मॉलिक्यूल, ये ना देखो कि यहां पे तो वाटर का मॉलिक्यूल 4 बना रहा है, आप कह रहे 2 बना रहा है। असल में पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। जब पर मॉलिक्यूल की बात आएगी तो 2 ही बनते हैं। सही है। इस मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके नीचे बनेंगे, इस मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके नीचे बनेंगे, इस मॉलिक्यूल के ये 2 बने हुए हैं, इस मॉलिक्यूल के इसके नीचे बनेंगे, इस मॉलिक्यूल के इसके नीचे, यानी एक मॉलिक्यूल सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आगे बना रहा है। सही है। पर मॉलिक्यूल के हवाले से ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। अब बात यहां पे आ जाती है, अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, किसके दरमियान पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में नहीं पाई जाती, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप ये पाई जाती है इसमें, HF में। याद रखिएगा, जितना 2 एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क ज्यादा होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पाई जाती है? HF में। जबकि वाटर में क्या होता है, इसकी निस्बत वीकर होती है। मैं कहता हूं सपोज क्या, एक इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सपोज कर रहा हूं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 100 जाउल की जरूरत पड़ती है, जबकि इस एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे सपोज करता हूं 80 जाउल की एनर्जी जरूरत पड़ती है। अब स्ट्रॉन्गर कौन सा हुआ? वो वाला। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिर क्यों ज्यादा है? इसकी भी तो रीजन पूछ सकता है। अब इसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे वाटर को 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं जब ये वेपर में तब्दील होगा। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए डबल एनर्जी लगेगी। कितनी एनर्जी लगेगी? 160 लगेगी, जो कि 100 से ज्यादा है। इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में पाई जाती है। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ये बात अपने जहन में आज बिठा लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात है, जो आप ये भी कह सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम यही कहेंगे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन स्ट्रॉन्गर होती है, ये ओवरऑल की बात करते हैं। ओवरऑल का मतलब क्या है? क्योंकि वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई इट हैज अ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट हैज अ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही बात हम यहां पे लिखेंगे। इन वाटर ऑक्सीजन एटम हैज 2 lone pair and water can form 2 hydrogen bond, 2 hydrogen bond per molecule। एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आगे बना रहा होता है। while in the case of वाटर की तो बात कर ली है। while in the case of HF फ्लोरीन एटम कैन फॉर्म, फ्लोरीन एटम बना सकता है, कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। सही है। तो इसलिए ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन वाटर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू HF। ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, फिर एक की नहीं कर रहा। सही है। ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन वाटर एंड दैट्स वाई, और इसी वजह से दैट्स वाई वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसी वजह से वाटर के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो कहता है जी HF का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से क्यों ज़्यादा है। देखो ग्राफ के अंदर नज़र आ रहा है HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, NH3 से ज़्यादा है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न तो सिंपल सी है, वाई HF हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 की निस्बत क्यों ज़्यादा होता है, रीज़न बतानी है। अब सिंपल सी बात है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जबकि NH3 में वीकर होती है। दैट्स वाई HF हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू NH3। सही है, यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा। HF हैज़ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें HF में क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू NH3 के मुकाबले। बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन एटम इज more electronegative than हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन एटम से ज़्यादा होती है, इसीलिए फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन वीकर बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन एटम। एंड दैट्स वाई, और इसी वजह से, एंड दैट्स why HF has higher boiling point than NH3 की निस्बत क्या होते हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी आपने बनानी होती है स्ट्रक्चर HF की तो आपने सेम उठा के यहाँ से बना देनी है, ये वाली, और NH3 की आपने बनानी सीखी हुई है, कुछ इस तरह की NH3 की स्ट्रक्चर होती है। N को यहाँ पे लिखो, 3 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे, इसके बाद एक N को यहाँ पे लिखो, 3 हाइड्रोजन लगा दो, इसके बाद एक N को यहाँ पे लिखो, 3 हाइड्रोजन लगा दो इसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाली वीकर होती है एज कम्पेयर टू HF में। सही है। अब इसके बाद लास्ट वाला एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, वो क्वेश्चन कौन सा, देखो यहाँ पे गौर करोगे ना, इन दो पे, ये वाला HBr और HCl में, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका हायर है, HBr का। अब इसकी रीज़न क्या है, why HBr has high boiling point than HCl। अब इसके ना देखो, पहले नंबर में ये बताओ क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में भी पाई जाती है, HBr और HCl में से, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, HBr और HCl में से किसी में भी नहीं भाई, क्यों नहीं पाई जाती, रीज़न आपको पता है, हाइड्रोजन तो इसमें है लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। सो इसमें ना, इसमें डाइपोल फोर्स पाई जाती है, जबकि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, और इसमें जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होती हैं, और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट HCl की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन HBr
स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट, स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट, फोर्सेज आर प्रेजेंट। स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज मौजूद होती हैं किसमें, HBr में। क्यों? क्योंकि बच्चे इसका साइज जो ब्रोमीन का होता है ना, वो साइज बड़ा होता है। ब्रोमीन का साइज इतना होता है, क्लोरीन का इतना होता है। अब आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर किसी चीज़ का साइज बढ़ता है तो उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ जाती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट एज कंपेयर टू HCl। HCl की निस्बत इसमें स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती है। रीज़न क्या है? बिकॉज, क्योंकि बिकॉज HBr हैज़ greater size than the HCl। HCl की निस्बत HBr का साइज बड़ा होता है। एंड दैट्स वाई, और इसी वजह से, इसी वजह से HBr हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसी वजह से HBr के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कंपेयर टू, के मुकाबले में, एज कंपेयर टू HCl। लो, ये था जी हमारे पास थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी लेंथी है और इससे खुश सी है, लेकिन बच्चे इसके क्वेश्चन आसान है। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखें, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। ये वाला बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट में बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि H2O हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। अब यहाँ पे देखो एक और भी क्वेश्चन आता है, वो आपने खुद कर लेना है, ये आपके एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। कहता है ये वाली चीज़ लिक्विड है, ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, लिक्विड है, जबकि ये वाली चीज़ गैस है। ये क्या हमारे पास H2SE या H2S है। अब ये वाली गैस है, ये वाली लिक्विड है, इसकी रीज़न क्या है? H2H हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वाटर लिक्विड है। इसकी रीज़न यह है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। सही है, ये क्वेश्चन है आपने इस वक्त खुद ही करना है। वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, आपके H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। दैट्स व्हाई वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।